चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की परीक्षा पे चर्चा के मद्देनजर छात्रों से बोले पीएम नरेंद्र मोदी, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पढ़ाई नहीं, मन का भटकना है समस्या। यूपी में अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में तेजी से सुविधाओं का विस्तार करने के योगी ने दिए निर्देश, कहा कि जल्द करे रिक्त पदों पर भर्तियां। केजरीवाल के आवास पर हमला, हाई कोर्ट ने मांगा दिल्ली पुलिस से जवाब, फाइल करनी होगी स्टेटस रिपोर्ट। रूसी विदेश मंत्री ने खुलकर की भारत की तारीफ, कहा कि किसी भी दबाव में नहीं बिगड़ सकते हैं भारत और रूस के संबंध। खाना बनाना और हो गया है ज्यादा महंगा, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 250 रुपए का इजाफा। रूस यूक्रेन वार्ता के लिए भारत बन सकता है मध्यस्थ, रूसी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। गोवा के बिट्स पिलानी कैंपस में कोरोना विस्फोट, 24 बच्चे संक्रमित, शुरू होगी ऑनलाइन क्लास। पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने की साजिश का खुलासा, धमकी भरे ईमेल में 20 किलो आरडीएक्स। चीन ने अमेरिका पर यूक्रेन में युद्ध भड़काने का लगाया आरोप, कहा कि नाटो का विस्तार है जिम्मेदार। महंगाई का एक और झटका, अब पीएनजी के दाम भी बढ़े, 5 रुपए 85 पैसे का हुआ है इजाफा। इमरान खान के हत्या की हो रही है साजिश, पाकिस्तान के मंत्री का दावा। अब भारत में जल्द आएगी उड़ने वाली बस, नितिन गडकरी लेकर आए हैं एरियल ट्रामवे चलाने का आइडिया। फिर शुरू होगी भारत और नेपाल के बीच में रेल सेवा, पीएम नरेंद्र मोदी और देववा करेंगे उद्घाटन। मास्क पर जुर्माना हटा, लेकिन खतरा अभी टला नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट ने दी है चेतावनी। सीएम भगवंत मान ने मांगा चंडीगढ़ पर पंजाब का पूरा अधिकार, विधानसभा में प्रस्ताव पास। चीन के शंघाई में कोरोना का कहर, 2.5 करोड़ लोग हैं लॉक, साउथ कोरिया में 3.5 लाख नए केस। बिहार में पिछले चुनाव की गलती से सबक लेकर तेजस्वी सेट कर रहे अपने सियासी मोहरे। संसद में बीजेपी का रुतबा और बढ़ा, पहली बार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 100 के पार। आईपीएल 2022 के मद्देनजर स्टेडियम में दर्शकों की संख्या होगी डबल, 50% क्षमता को मिल गई इजाजत। एक्शन में है सीएम योगी, यूपी में फिर सक्रिय हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड, बेटियों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूल कॉलेजों में विशेष अभियान। प्रियंका का पीएम मोदी पर कटाक्ष, कहा कि बीजेपी सरकार को यूपी में पेपर लीक पर चर्चा करनी चाहिए। पीएम मोदी ने तुरंत युद्ध विराम की बात दोहराई, रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात पर पीएमओ का बयान। अब डोनेस्क में होगा टकराव, मारियोपोल के एक हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा, जेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया से मांगी मदद। कीव के आसपास के इलाकों में चल रही जबरदस्त लड़ाई, रूस और यूक्रेन के बीच में हुई वार्ता। गर्मी से मिलेगी राहत, झारखंड और बिहार में बारिश के आसार। पुतिन के खिलाफ रूसी सेना में विद्रोह, सामने आया नाराज सैनिकों का वीडियो। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान का आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, देश को संकट से उबारना हमारा कर्तव्य है। केजरीवाल और भगवंत मान 2 दिन के गुजरात दौरे पर चुनाव प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। अब मंदिरों में भी तैनात रहेंगी महिला कांस्टेबल, योगी सरकार का अहम फैसला। पाकिस्तान चुनाव आयोग से इमरान को झटका, आचार संहिता के मामले में 10 दिन में मांगा जवाब। और इसी के साथ बड़ी खबर की खाना और ज्यादा हो गया महंगा, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 250 रुपए तक का इजाफा। आपको बता दें कि भारत में बढ़ती महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां आम उपभोक्ताओं को सांस नहीं लेने दे रही है। ये कंपनियां कभी पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा करती है तो कभी एलपीजी की कीमत को बढ़ा देती है। ऐसे करके लोगों के जेबों पर ये डाका डाल रही है। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा तो नहीं किया, लेकिन एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे कि आम उपभोक्ताओं को अब भोजन पकाना और भी महंगा हो गया है। और आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर के दाम में 250 रुपए का इजाफा किया गया है। और ये बढ़ोतरी घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर नहीं है, बल्कि होटलों और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडरों पर की गई है। और इन सभी के साथ अगली बड़ी खबर की गोवा के बिट्स पिलानी कैंपस में कोरोना विस्फोट, 24 बच्चे संक्रमित, शुरू होगी ऑनलाइन क्लास। आपको बता दें कि गोवा के बिट्स पिलानी कैंपस में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहाँ एक साथ 24 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक साथ कोरोना के बड़ी संख्या में मामले सामने आने के बाद से ऑफलाइन क्लास को बंद कर दिया गया है। संस्थान के अधिकारियों ने कहा है कि अभी ऑनलाइन मोड में ही कक्षाएं चलेंगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की फिर से शुरू होगी भारत और नेपाल के बीच में रेल सेवा, पीएम मोदी और देवबा करेंगे उद्घाटन। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अब भारत और नेपाल के बीच में शनिवार से रेल सेवा शुरू हो रही है। ये ट्रेन बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक जाएगी।
यानी कि अब सीता की जन्मस्थली तक रेलवे की सेवा शुरू होने वाली है। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि पीएम मोदी को जान से मारने की साजिश का हुआ है खुलासा। धमकी भरे ईमेल में 20 किलो RDX। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। खुफिया सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को धमकी भरा एक ईमेल मिला है। ईमेल करने वाले ने कहा है कि वो आत्महत्या कर रहा है, जिससे कि इस षड्यंत्र का पर्दाफाश न हो सके। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि IPL 2022 के मद्देनजर स्टेडियम में अब दर्शकों की संख्या होगी डबल। 50% क्षमता को मिल गई है इजाजत। आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन की शुरुआत धमाकेदार रही है। मैच में हर दिन बड़े स्कोर बनाए जा रहे हैं और इसका पीछा भी धमाकेदार अंदाज में हो रहा है। टूर्नामेंट के पहले सेट के मुकाबले खत्म हो चुके हैं और दूसरे सेट के लिए फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है। मैच देखने के लिए अब स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता को बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। 25% दर्शक क्षमता के साथ शुरू हुए इस टूर्नामेंट को अब बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस यूक्रेन वार्ता के लिए भारत बन सकता है मध्यस्थ। रूसी विदेश मंत्री का बड़ा बयान। आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जारी जंग को खत्म करने के लिए भारत मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के दौरान फिलहाल अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। भारत के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ मध्यस्थ बनने की संभावना के साथ ही इसका जवाब देते हुए लावरोव ने ये बातें कही हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सीएम भगवंत मान ने मांगा चंडीगढ़ पर पंजाब का पूरा अधिकार। विधानसभा में प्रस्ताव पास। आपको बता दें कि चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर पंजाब और केंद्र सरकार के बीच में खुलकर तनातनी अब शुरू हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियमों को लागू होने से उखड़ी पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने शुक्रवार को ही विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया। इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में केंद्रीय नियमों को लागू करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसके बाद इस पर अब बहस शुरू हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब भारत में जल्द आएगी उड़ने वाली बस। नितिन गडकरी लेकर आए हैं एरियल ट्रामवे चलाने का आइडिया। आपको बता दें कि देश में जल्द ही अब उड़ने वाली बस आएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों के साथ हवा में उड़ने वाली बस के आइडिया के बारे में बातचीत की है। आपको बता दें कि सरकार भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। गडकरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि कीव के आसपास के इलाकों में चल रही है जबरदस्त लड़ाई। रूस और यूक्रेन के बीच में आज होगी अहम वार्ता। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई अब दूसरे महीने में चल रही है और इसको रोकने और समाधान निकालने के लिए अब तक कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन फिलहाल इसका कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया है। शुक्रवार को भी दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता होनी है। इस वार्ता में तुर्की मध्यस्थ की भूमिका में है। तुर्की के विदेश मंत्री का कहना है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत इस्तांबुल में होगी। हालांकि अभी होने वाली बातचीत वर्चुअल होनी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब डोनेस्क में होगा टकराव। मारियोपोल के एक हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा। जेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया से मांगी मदद। आपको बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक कुछ घंटों की शांति के बाद फिर से लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। वहाँ पर 3 कस्बों पर वापस कब्जा पाने के बाद यूक्रेनी सेना का रूस पर हमला जारी है। इससे दोनों सेनाएं फिर से भिड़ गई हैं। इससे पहले रूस ने कहा था कि वो कीव और चर्निहिव पर हमले को रोककर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके पर ध्यान केंद्रित करेगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि कीव में हमारी सेना के कड़े प्रतिरोध के चलते रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा है। दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।